बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी 1992 में। वो 28 साल के थे, 29 साल के उस वक्त। और जिस आदमी ने आज तक बाबरी मस्जिद के लिए आवाज नहीं उठाई, वो अचानक क्यों उठा रहा है? दोस्तों, उसी दिन हमने बता दिया था जब पश्चिम बंगाल के चुनाव से ठीक 5 महीने पहले टीएमसी का एक विधायक इस बात की जिद पर अड़ जाता है कि नहीं, मुझे तो भाई बाबरी मस्जिद बनाकर रहनी है। आज आपके सामने पोल पट्टी नहीं खोलने जा रहा हूं, वो तो खुल चुकी है। उसके अलावा आज आपको तमाशे दिखाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, इस वक्त की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो 6 दिसंबर 2025 को बाबरी मस्जिद की जो नींव रखी गई थी, उसको लेकर अब काफी भारी बवाल मच चुका है पूरे भारत देश के अंदर, खास तौर से बंगाल में। जी हां दोस्तों, बंगाल में 5 लाख हिंदू एकजुट हो चुके हैं और उन्होंने काफी बड़ा बवाल के मुर्शिदाबाद में जो बाबरी मस्जिद बन रही है उसको लेकर मचा दिया है। मैं आप लोगों को दलायू की एक खास रिपोर्ट दिखाऊंगा, जिसे देखने के बाद आप सभी को पता चलेगा कि इस भारत देश के अंदर किस तरह से मस्जिद के आड़ में राजनीति हो रही है और फिर से हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की साजिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है। फिर से 1992 वाला माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखिए, फिर आगे आकर हम आपसे बात करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या हो रहा है। ये एक तस्वीर निकल कर आई, पहले तस्वीर से समझिए। कोलकाता ने नया कीर्तिमान 5 लाख लोगों ने एक साथ गीता पाठ किया। बहुत अच्छी बात, करना चाहिए, करते रहिए आप भी। ये क्यों किया जा रहा है? ये तमाशा, ये प्रयोगशाला बनाया किसकी वजह से गया है? कौन हो सकता है? चलिए मैं आपसे आज पूछता हूं, ऑप्शन मैं नहीं दूंगा, ऑप्शन भी आप दीजिए और जवाब भी आप। कोई हिंदू मुसलमान करता है तो कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है? कमेंट करना भाई, कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो हिंदू मुसलमान करने में पीएचडी धारक है उसके नेता? विकास छोड़ दो, उनके लिए तो विकास गया हवा में। एक हिम्मत नहीं है, एक की हैसियत औकात नहीं है वो बोल जाए कि वो विकास कर पाता है, चाहे वो कहीं बैठा हो। औकात हैसियत नहीं है, औकात हैसियत तक पहुंच रहा हूं, समझ रहे ना? नहीं है कि वो कह जाए कि विकास किया। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है बताओ जो जिंदगी भर अपने हिंदू मुसलमान के लिए जानी गई? लानत भेजता हूं ऐसी पार्टी पर, लेकिन नाम बताना पड़ेगा। अब बताइए, पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले कौन हिंदू मुसलमान करा सकता है? और ये इस टीएमसी के विधायक पर भरोसा कर रहे हो जिसके कहने पर मुसलमान निकल रहे हैं? ये बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाला आदमी, ये बेगैरत आदमी, इस पर जाओ तो चले जाओ, आई डोंट केयर। या ये जनता का अपना खुद का फैसला है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान। लेकिन मेरा जो एजेंडा है वो ये है कि लोगों के सामने सच्चाई रखना। ऐसे कैसे हो जाएगा? आपने कभी सोचा टीएमसी का एक विधायक अचानक उसके अंदर जागो हो, मुझे तो भैया बाबरी मस्जिद बनानी है? क्यों भाई? 2021 सो रहा था क्या? ये आदमी सो रहा था, नींद में था। अब समझ गए, एजेंडा था। क्योंकि अभी अदनी मस्जिद को लेकर वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम बंगाल वाले ज्ञान परोस रहे हैं। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि उनको पता है बीजेपी की हिम्मत नहीं है बिना हिंदू मुसलमान के जीत के दिखाए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री, क्या कहूं, छोड़ो उनको तो। खैर, इनमें किसी में इतनी हिम्मत नहीं है विकास बता पाए। क्या विकास किया सब जानते हैं, ठीक है? दैट्स वाई हिंदू मुसलमान करवाना है। तो ये खिलौना है ये आदमी, ये लिख कर ले लीजिए, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आज मैं। और नहीं साबित हो तो देखना, मैंने पहले ही दिन कहा था ये आदमी खिलौना बन के खेल रहा है, और देखिए निकल आया। ये बीजेपी में भी रह चुका है। किसके खिलौना बन के खेल रहा है समझिए। मैंने 2021 से सो रहा था जब से विधायक बन के बैठा है, तब से याद नहीं आई बाबर की, तब से मस्जिद बना लेता नहीं, अभी बनवानी, क्योंकि 6 महीने भी नहीं रहे चुनाव को। आइए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की स्क्रिप्ट लिख दी गई है। धीरेन्द्र शास्त्री ने स्क्रिप्ट पर काम भी शुरू किया, जिसके अंतर्गत एक तरफ आज कोलकाता में गीता पाठ का आयोजन किया गया,
तो वहीं दूसरा बीजेपी नेता है, बीजेपी ने, बिल्कुल कहना चाहिए सही है, हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रख दी। लेकिन अभी खुशी देखिए, खुशी क्या चल रही है जरा देखिए। ये है तस्वीर, ओमिक्सी ज्योति हैं, उन्होंने वीडियो सबके सामने रखी है, 2 वीडियो है, ये अलग निकली है। कि उत्तराखंड को वैसे तो देवभूमि कहा जाता है और जब हम किसी भी जगह को देवभूमि भी कहते हैं तो ये आम सी बात नहीं हो जाती। बेतहाशा भीड़ आपको नजर आ रही होगी, भाई टोपी दिखेगी तो मुसलमान ही होंगे, तो मुसलमान कितनी तादाद में है। दिस इज नेदर कश्मीर नॉर बंगाल एंड नॉट इवन एनी मुस्लिम कंट्री, यानी कि जब पश्चिम बंगाल में गीता पाठ के लिए हिंदू निकले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुसलमान कहीं नहीं निकल सकता एकजुट होकर। ये स्थिति बनाई है। हुमायूं कबीर वाले पे इतनी दिक्कत गोदी मीडिया को क्यों नहीं हुई मालूम है ना? बहुत चीखते ना, मैं कहता हूं चिल्लाते, नहीं चिल्ला पाए, मुस्लिम कम्युनिटी जोड़ रहे थे। मैं तो हुमायूं कबीर पर लाइए ना, वो बेगैरत इंसान पर लाइए। मैं तो पूछता हूं, वो विधायक है, गैरत का विधायक है, 2021 से बैठा हुआ था, क्या कर रहा था तब से? सो रहा था। किसके कहने पर कर रहा है? जांच कर लीजिए, पता लग जाएगा। मैं तो कहता हूं ममता बनर्जी सरकार में हिम्मत है तो जांच करवाए इसकी और पता कराए ये किसके कांटेक्ट में रहा, पता लग जाए कहां से इसने बाबरी मस्जिद का मुद्दा अभी एकदम लास्ट में उठाया। ये भीड़ देख लीजिए, देवभूमि में भारी तादाद में मुसलमान उतरते हैं, ये नहीं है, मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, इतने सारे मुसलमान कहां से आए? अरे भाई मुस्लिम पहले से थे, अनपढ़ों गवारों, पहले से थे। और वो जब स्वतंत्रता सेनानी लड़ रहे थे ना देश की आजादी के लिए, तब भी थे। तुम कहां थे? तुम्हारे पूर्वज कहां थे? नहीं पता। ये भी एक ऋतु सत्यधार है कि वो कहती हैं दिस इज देहरादून उत्तराखंड टुडे, कश्मीर 2.0। तो कश्मीर देश का हिस्सा नहीं है। लानत भेजूं तुम्हें, शर्म आती है, धिक्कारता हूं तुम्हें, चुल्लू पर पानी लो, डूब जाओ तुम और तुम्हारे यहाँ का। कश्मीर हमारा हिस्सा नहीं है, देश का हिस्सा नहीं मानते हो तुम, बेशर्माओ। इतने मुसलमान तो रहे तो कश्मीर बता दिया। हाँ कश्मीर है, मैं तो कहता हूं पूरा देश कश्मीर बन जाए, बने पूरा देश का, क्या फर्क पड़ता है? क्या बात बोलते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा आका कहता है पीओ के लेकर आएगा, उसकी हिम्मत नहीं हो पाती, और तुम्हें कश्मीर नाम से शर्म आ रही, कह रहे हो कश्मीर है पूरा देश, बेगैरत। अब आइए जरा यहां जरा सुनिए क्या कहा जा रहा है, सुनिए। देखिए सबसे पहली बात तो जिन हुमायूं कबीर साहब की बात हो रही है, सुनिए, वो 1960 में पैदा हुए, तो 64-65 साल के हैं। बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी 1992 में, वो 28 साल के थे, 29 साल के उस वक्त। सुनिए, और जिस आदमी ने आज तक बाबरी मस्जिद के लिए आवाज नहीं उठाई, वो अचानक क्यों उठा रहा है? यह भी सच है कि वो टीएमसी में आने से पहले बीजेपी में थे। भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुत खतरनाक मानसिकता वाली पार्टी है, बड़ी आइडियोलॉजी रखती है वो। हुमायूं कबीर साहब जो लेकर आए हैं ये बाबरी मस्जिद बनाएंगे, पहले तो उस पर बोल दूं, अगर बना ली तो बंगाल का हिंदू नाराज ममता बनर्जी से, और अगर नहीं बना पाए और ममता जी ने रोक दिया तो मुसलमान नाराज। इसको बोलते हैं एक तीर से दो शिकार। समझ गए? ये बात मैंने बहुत 2 दिन पहले ही बता दी थी। ये आदमी मोहरा है, मोहरे से अलग ज्यादा कुछ नहीं है। लिख कर ले लीजिए, लिख कर ले लीजिए, ये किसके हाथ में खेल रहा है? जिनकी महत्वाकांक्षा पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने की, जिनकी हिम्मत नहीं हो पाई कि आंधी तूफान लाने के बावजूद पश्चिम बंगाल में सरकार बना पाए, वो इस तरीके से बनाएंगे। जिन्होंने टीएमसी को तोड़ा, उनके प्रमुख नेताओं को तोड़ा, जिनमें से कुछ की तो हैसियत ही नहीं रही। तो दोस्तों 6 दिसंबर 2025 को बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हुआ, जिसमें लाखों की तादाद में मुसलमान वहां पर पहुंचे। बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है। टीएमसी के जो विधायक है हुमायूं कबीर, उन्होंने अपने हाथों से वहां पर बाबरी मस्जिद की नींव रखी और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम 300 करोड़ रुपए बाबरी मस्जिद बनाने के लिए दे रहे हैं, और भी बहुत सारी चंदा इकट्ठा हुआ। तो दोस्तों बताया यही जा रहा है कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने के लिए इस तरह का ये प्रोपेगेंडा किया गया है, और किस तरह से हिंदू और मुसलमानों की राजनीति अब शुरू हो चुकी है बंगाल के चुनाव होने से पहले। तो दोस्तों आप इस पूरी वीडियो को देखने के बाद क्या कहना चाहोगे? आपकी इस बारे में क्या राय? तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा।
और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इंफॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।